हेलो दोस्तों, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका फैज़ी ऑज़ी। मैं हूं आज लंदन पैडिंगटन में। मैं आपको आज दिखाऊंगा कि क्या-क्या फ़ेमस प्लेसेस हैं यहाँ पे पैडिंगटन में, कौन-कौन सी जगह एक्सप्लोर करना है। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुबह के बज रहे हैं 11 और अभी मौसम यहाँ पे थोड़ा ठंड है। हम जा रहे हैं यहाँ पे फ़ेमस आर्किटेक्चर बिल्डिंग देखने के लिए और एक अदीबा। तो यहाँ पे हमें रास्ता देखा हुआ नहीं है, तो एक्चुअली दानिश जो है वो मैप का यूज़ कर रहा है। मैप के थ्रू हम जा रहे हैं आगे की तरफ। तो ये है फेमस हाउस, जिसका हाउस का नाम है अदीबा हाउस। और ये बहुत खूबसूरत था, बट आगे कार लगा हुआ था तो मैंने सही से कैप्चर नहीं कर पाया। उसको लौटने समय दोबारा से एक बार इसका जो वीडियो है या फ़ोटो है वो हम कैप्चर करेंगे। एक्चुअली जो लंदन है, लंदन में थोड़ा खाने वगैरह का हम इंडियन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम है, और अगर है भी तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो हमने जो भी स्नैक्स है, फ्रूट्स है, वो हमने बैग में रख लिया था, ताकि अगर हमें भूख लगे तो हम रास्ते में खा ये एक फेमस चर्च था, तो बहुत ही खूबसूरत था। हम बंद था एक्चुअली, आई डोंट नो चर्च कभी बंद होता है कि नहीं, बट ये चर्च जो है वो बंद था। क्या रीज़न था बंद का वो हमें पता नहीं। पैडिंगटन जो फेमस है वो अपने खूबसूरत स्टेशन के लिए फेमस है, जिसे इसमबॉर्ड किंगडम ब्रुनेल ने 1847 में डिज़ाइन किया था। जहाँ बहुत फेमस एक भालू था जो कि पेरू देश से लाया गया था, उसके ऊपर नाम रखा गया है पैडिंगटन। पैडिंगटन की कहानी इंग्लैंड के इतिहास से जुड़ी हुई है। इस जगह ने कई ऐतिहासिक घटनाओं को देखा है। 1842 में क्वीन विक्टोरिया ने पहली बार रेल का सफ़र यहीं से स्टार्ट किया था। अगर मुझे याद है, आई थिंक अगर मैंने पढ़ा था तो 1956 में आई थिंक इसका नाम जो है रखा गया था पैडिंगटन। इससे पहले कुछ और नाम था, नाम मुझे याद नहीं है। चलते चलते हम लोग थक चुके थे बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अप एंड डाउन करने के बाद हमने देखा था डिस्टेंस टोटल तो अराउंड 15 से 20 किलोमीटर हमने डिस्टेंस चला था। एक्चुअली यूके में मैं आपको बताना भूल गया कि यूके में किलोमीटर नहीं चलता है, वहाँ माइल्स चलता है। और माइल्स जो होता है वो 1600 मीटर का एक माइल्स होता है और 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पे माइल चलता है, तो माइल हमने जो चला था उसको किलोमीटर के अकॉर्डिंग हमने चेक किया, तो अराउंड 15 से 20 किलोमीटर था। यहाँ ज़्यादातर लोग वॉक करते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे जॉगिंग एंड रनिंग वगैरह पे बहुत ध्यान देते हैं। यहाँ सुबह शाम दोपहर हर टाइम आपको दिख जाएंगे लोग जॉगिंग करते हुए, रनिंग करते हुए। The shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, patterns leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's lullaby sung to the open. ये कार मुझे बहुत खूबसूरत लगा। कार बहुत ही टू सीटर कार था। यहाँ पे 3 चीज़ मुझे बहुत ही इम्प्रेस किया। फर्स्ट है यहाँ पे कार बहुत खूबसूरत था। सेकंड, यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर लोग फॉलो करते हैं, जो रूल फॉलो करते हैं। और थर्ड, मुझे यहाँ का रोड मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया ये 3 चीज़। लंदन में जितनी भी जगह मैं गया, सबसे जो मुझे पॉश एरिया लगा और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, वो मुझे पैडिंगटन सबसे फेमस लगा। लाइक अगर मैं दिल्ली का बात करूँ, लाइक ग्रेटर कैलाश और या फिर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, ये सारा जो है वैसे ही एरिया मुझे लगा कि लंदन का ये सबसे पॉश एरिया। क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे सारे सेलिब्रिटी लोग रहते हैं, इन सब का घर है, यहाँ पे बंगलो है। चलते चलते हम लोग बिल्कुल थक चुके थे। लग रहा था कि आज हम
पहुँचेंगे ही नहीं जहाँ जा रहे हैं, क्योंकि आइडिया ही नहीं था कि हम लोग सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। दानिश को भी देखा हुआ नहीं था, मैप के अकॉर्डिंग बस फॉलो कर रहे थे, चलते जा रहे थे। फाइनली हमें दिख गया कि वो जगह पहुंच गया, और देखते ही हमें ऐसा लगा जैसे लगान मूवी का डायलॉग कि हम जीत गए। वो आप घर देखिए, यही वो सबसे फेमस घर है जिसको हम लोग देखने के लिए आए थे, जो कलरफुल है। हर एक कंस्ट्रक्शन, हर एक बिल्डिंग अलग कलर का है, कोई पिंक है, कोई वाइट है। और इतना थक गए थे कि मैंने फ़ोटो भी नहीं क्लिक कराया। मम्मी ने तो मेरे फ़ोटो क्लिक कराया, दानिश से भी, बट मैं भूल गया फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। मैं साइड में बैठ के पापा के साथ बातचीत कर रहा था। लौटते समय हमने अदीबा हाउस का दोबारा से फ़ोटो लिया। उस समय कार्ड नहीं था, ये पहले का फ़ोटो मैंने अटैच कर दिया, ये रहा। जब लौट रहे थे तो उस समय कार्ड नहीं था, तो बिल्कुल जो फ़ोटो है बिल्कुल सही कैप्चर हो गया है। मेरे आईफोन में वॉलपेपर सजेशन भी आ रहा था ये बिल्डिंग का। यूके का जो टोटल पॉपुलेशन है वो 69.5 मिलियन अराउंड, ये पड़ गया आपको 7 करोड़ के आसपास का पॉपुलेशन है। अगर मैं बात करूं इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का, तो इंडियन सबसे ज़्यादा है यहाँ पे 2.88%, अराउंड 3% के करीब है। और पाकिस्तान आई थिंक सेम पोजीशन पे 2.48 या 2.59 ऐसे ही है। और बांग्लादेश जो है वो 1% से नीचे कम है। एक जगह है यहाँ पे यूके में, ब्रोमले, यहाँ पे बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा बांग्लादेशी वहाँ पे रहते हैं। अगर मैं बात करूँ यूके पॉपुलेशन रिलीजन वाइज की, तो अराउंड सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिलीजन जो है वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया जाता है, जिसका जो परसेंटेज है अराउंड 46-47% है। नो रिलीजन को भी मानने वाले पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, 37-38% जो लोग किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते, नहीं मानते। मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा है, इंडिया पाकिस्तान दोनों को मिला के। बांग्लादेश भी अराउंड 6.5%, 7%। और जो हिंदू पॉपुलेशन है वो है 1.7%। सिख पॉपुलेशन जो है वो 1% से कम है। ज्यूश पॉपुलेशन भी 0.5% के करीब है। बाकी अदर रिलीजन सबको मिला दीजिएगा तो 0.6%। मेरी मम्मी ने सबसे ज़्यादा फ़ोटो क्लिक कराया है। ये एक बिल्डिंग था बहुत फेमस, जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह कैप्चर किया। इतना थक गए थे कि हम किसी और तरफ जा ही नहीं पाए, क्योंकि हम लोग आए थे यहाँ पे अराउंड, मैंने आपको बताया था 11 या 12 बजे के करीब टाइम हो रहा था। और अब हमें लौटते लौटते जो है 5, साढ़े 5 बज चुके थे, जाना और आना। तो 15-20 किलोमीटर अप डाउन का हमारा टोटल डिस्टेंस हुआ था। यूके में जो रेड बस है वो अराउंड 3 टाइप का है। एक स्क्वायर में है, एक गोल है जो मैंने लगाया था अभी, बैक साइड से गोल है, वो बहुत खूबसूरत लगता है। एक बिल्कुल स्क्वायर है, और एक जो है वो सिंगल है, उस पर कोई छत वगैरह नहीं है, मतलब डबल नहीं है, डबल डेकर नहीं है, वो सिंगल डेकर है। तो इस टाइप का बस है। ये कुछ हमारे फ्लावर वगैरह लगा हुआ था, वहाँ पर हमने कुछ फ़ोटो शूट वगैरह किया। लंदन का एक और चीज़ बहुत फेमस है जो मैंने सुना था जाने से पहले, कि जितना लंदन ऊपर है उतना नीचे है। जब मैं पैडिंगटन गया, पैडिंगटन में ये सब जो घर देख रहे हैं आप, इस घर की तरफ मैं जब झाँका अंदर की तरफ, तो जितना घर ऊपर दिख रहा था उतना ही घर मुझे अंडरग्राउंड भी दिख रहा था। तो ये वर्ल्ड वॉर के समय में भी ये जो अंडरग्राउंड जो घर था, आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर 2 के समय जब हिटलर ने बमबारी वगैरह किया था यूके में, तो जिसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी था जो लोग वहाँ रहते थे। वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर जो घर था वो शेल्टर अंदर -1 या -2 के अकॉर्डिंग बना हुआ था। बस अब हम लोग घर की तरफ जा रहे थे, रवाना हो रहे थे। जाते जाते हमने द वाइट टेबल ऑफ लव के साथ हमने कुछ सेल्फी लिया, ये कुछ फ़ोटो हमने क्लिक किया। जाते जाते हम बिल्कुल थक चुके थे, अब हम स्टेशन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। कहीं कहीं बीच में रुक के हम आराम कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे।
ये हम पहुंच गए स्टेशन पैडिंगटन। बहुत खूबसूरत रेलवे स्टेशन था ये, रेलवे स्टेशन प्लस मेट्रो स्टेशन। यहाँ से हर जगह से जो भी मेट्रो है या ट्रेन है वो यहाँ से कनेक्टेड होता है। तो हमने टिकट अप एंड डाउन का एक समय ही ले लिया था। जब हम आने वाले थे यहाँ पे घूमने के लिए, उसी समय हमने अप एंड डाउन दोनों का टिकट ले लिया था एक साथ ही, ताकि हमें लौटने समय ना ही लेना पड़े। तो हमारे पास टिकट था, इसलिए हम डायरेक्टली एंटर कर रहे थे। तो हमें मेट्रो मिल गया था, बट मेट्रो हमें डायरेक्ट ईलिंग का नहीं मिला था। हमें बीच में एक स्टॉप मिला था ईलिंग ब्रॉड पे। तो ईलिंग ब्रॉड पे हमें रुकना था, उसके बाद वहाँ से हमें दूसरा मेट्रो लेना था। ये बुलेट ट्रेन क्रॉस कर रहा था जब मैनचेस्टर से आ रहा था या मैनचेस्टर जा रहा था, आई डोंट नो। हमने मेट्रो एक्सचेंज कर लिया था, वहाँ वेस्ट ईलिंग पहुँच चुके थे। अब हम बाहर की तरफ एग्जिट कर रहे थे। अभी जो मेरी टिकट काम नहीं कर रहा था इसमें, तो मैंने इसको हटा के दूसरे स्लॉट में गया, दूसरे में लगाया। तो यहाँ पे मेरा टिकट काम कर गया। फिर गेट ओपन हो गया, मैं एग्जिट कर गया। वेस्ट रीडिंग में मेट्रो के बाहर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, कुछ बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। हम घर की तरफ जा रहे थे वॉक करते हुए, जिस तरफ से हम आए थे उसी तरफ से सेम वॉक करते हुए हम घर की तरफ लौट रहे थे। मम्मी साइड चलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, गुड इवनिंग, शब बखैर।